बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान ख़ान और आप देख रहे हैं एजुकेटेरिया बाई MAK। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मंथली या फिर वीकली टेस्ट को आप किस तरह बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी जो आप वीकली या संडे टेस्ट देते हैं, ये सिर्फ आपका एक टेस्ट नहीं होता। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो फिर इस टेस्ट से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो किस तरह आपका फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब आप वीकली टेस्ट में अपीयर होते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ MCQs हल नहीं करते, बल्कि वहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जब आप MCQs अटेम्प्ट करते हैं तो आपके सामने 3 टाइप्स ऑफ MCQs आते हैं। फर्स्ट टाइप तो MCQs की वो होती है जो बहुत ज़्यादा इजी MCQs होते हैं, जो आप देखकर ही उसका जो सही जवाब है वो क्लिक करते हैं। बिल्कुल, ये तो इजी टाइप ऑफ MCQs हैं। दूसरी टाइप ऑफ MCQs वो होते हैं जब आप टेस्ट में पढ़ते हैं कि वो डाउटफुल होते हैं, यानी आपने उसका आंसर दे तो दिया लेकिन फिर भी आप 100% श्योर नहीं होते। आपका जो जवाब है वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। और तीसरी टाइप ऑफ MCQs वो है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि वो गलत हो जाएंगे आपसे। तो फिर जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और वापस हॉस्टल या घर में आ जाते हैं तो फिर आपने इस टेस्ट का क्या करना है। पहली बात तो ये है कि आपका पूरा संडे, यानी संडे को अगर आपका टेस्ट है या फिर आपका टेस्ट अगर सैटरडे को है, वो पूरा दिन आपका उस टेस्ट के लिए होना चाहिए। जब आप हॉस्टल वापस आते हैं तो फिर उस टेस्ट के लिए आप बैठ जाए फ्रॉम MCQ नंबर 1 और उसको हल करना, उसका सही जवाब जो है वो खुद से तलाश करना शुरू कर दें। और जहाँ पर आपको डाउट आता है तो फिर चाहे आपने टेस्ट में उसका आंसर सही क्यों ना मार्क किया हो, फिर भी आप उस MCQ को बुक के साथ देख लें और जो सही जवाब होता है आप उसको निकालें। किस तरह मुमकिन है, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर एक MCQ है, योर सेल विथ ऑल लेंस अनइक्वल बट ऑल एंगल्स 90 डिग्री इज। अब ये एक फॉर एग्जांपल डाउटफुल MCQ है, तो फिर आप इसका जवाब जो है, लेट सपोज अपने टेस्ट में टिक को रेट किया है या थोड़ा सा भी आपको शक है तो फौरन आप इस MCQ को कंफर्म करने के लिए मुतल्लिका चैप्टर और फिर उस टॉपिक में जाएं और वहां से आप देख लें कि बिल्कुल इसका जवाब तो यही है। और इसका फ़ायदा फिर क्या होगा, इस तरह जो MCQs है इसके फ़ायदे पर हम बात करते हैं। इस तरह जो MCQs डिफ़िकल्ट होते हैं और आपने गलत किए होते हैं टेस्ट में, उनके साथ भी इस तरह करें कि सही जवाब ढूंढने के लिए आप उस किताब में उस टॉपिक के अंदर जाए और वहाँ से वो पैराग्राफ सही से पढ़े, उसके इर्द गिर्द देखें कि इसका सही मतलब क्या है, ख़ुद को 100% श्योर करें। सही है। इसके अलावा जो MCQs डाउटफुल है या जो ज़्यादा MCQs है वो किसी रेड पेन से इस तरह मार्क करें। तो फिर जब आप आखिरी दिनों में इस टेस्ट को अगर दोबारा देखते हैं तो फिर पूरा टेस्ट देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, बल्कि सिर्फ जो MCQs आपने एनसर्कल किए होते हैं सिर्फ वो इम्पोर्टेंट MCQs आपको देखने होंगे। सही है। अच्छा, ये इसका क्या फ़ायदा है कि जिस MCQ में आपको डाउट है या फिर जो MCQ डिफ़िकल्ट है उसको आप किताब से उस चैप्टर में देख लें। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा यह है कि जो MCQ आपने चैप्टर के अंदर या फिर उस टॉपिक के अंदर देख लिया वो MCQ आपसे फिर बिल्कुल भी नहीं भूल जाएगा। यानी अगर वो टेस्ट में आता भी है तो आपको वो MCQ तो याद रहेगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी MCQs आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टॉपिक से जो MCQ लिया जाता है वहाँ के इर्द गिर्द और MCQs आने के चांसेस भी होते हैं। तो लिहाजा अब वहाँ पर जो इसके साथ अटैच दूसरे ऑप्शंस है वो भी आप देख लेंगे, वहाँ से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। लिहाजा वो MCQ एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपने MCQ को कंफर्म कर लिया। एक चीज़ जब आप कंफर्म कर लेते हैं वो फिर आप बिल्कुल भी नहीं भूल जाते। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि इस टॉपिक के अंदर जो इसके नज़दीक दूसरे MCQs आने के चांसेस होते हैं वो भी आपके माइंड में बैठ जाते हैं।
اس کے علاوہ اس دن جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس دن عموماً دوسرے اکیڈمیز کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے یا پھر واٹس ایپ گروپ میں PDF میں شیئر ہوتا ہے. تو پھر اگر PDF میں آپ کے لیے آسانی ہو یا پھر آپ کے لیے پرنٹ میں آسانی ہو تو آپ اس کا پرنٹ نکلوا کر دوسرے اکیڈمیز کے ٹیسٹ بھی اسی طریقے سے حل کر لیا کریں. یہ وہ واحد طریقہ ہے جس طریقے سے آپ جو ویکلی ٹیسٹ ہے یا پھر سنڈے ٹیسٹ ہے یا منتھلی ٹیسٹ ہے آپ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے MCQs پیٹرنز بھی صحیح ہو جائے گا. اس سے جو چیزیں آپ کی کتاب میں ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کے مائنڈ میں ریٹین ہو جائے گی. شکریہ.